नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। आज काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का समूचा एरिया, दिल्ली एनसीआर के समूचे एरिया में, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों तक और बांग्लादेश तक काफ़ी घना कोहरा दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा कोहरा दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से लग रहा है कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आज भी शीत डे रहने की संभावना है, यानी कोल्ड डे रहने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों पर अभी दिल्ली एनसीआर हो गया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी उत्तर के क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल से लेकर आप उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों पर तापमान में देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कई क्षेत्रों में तापमान 10 डिग्री से ही नीचे बना हुआ है। कल रात्रि को, कल सुबह या कह सकता हूँ कि कल किस प्रकार से तापमान रहा, तो श्रीगंगानगर का क्षेत्र सबसे शीत दिन रहा श्रीगंगानगर जिले में, और उसी प्रकार से हनुमानगढ़ हो गया और इधर चूरू बीकानेर के क्षेत्रों में भी लगभग 11-12 डिग्री तक तापमान पहुंचा था। उसके बाद में भी यहाँ पर धूप नहीं निकली थी, बहुत कम धूप निकली थी कल। आज भी धूप निकलने की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का मौसम बना हुआ है। लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों पर भी लगभग 10 डिग्री के आसपास तक तापमान बना हुआ है, यानी न्यूनतम तापमान नीचे गिरा हुआ है और अधिकतम तापमान भी जब भी बढ़ रहा है तो 15 डिग्री तक जा रहा है, यानी 5 डिग्री का अंतर है यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में। इसी की वजह से यहाँ पर शीतलहर का प्रकोप दिखाई दे रहा है। मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों पर तो बहुत ही कम तापमान दिखाई दे रहा है, लगभग 0 डिग्री के आसपास तक तापमान पहुँच रहा है और यहाँ पर कई जगहों पर तो माइनस तक भी तापमान जा रहा है। कई जगहों पर पाला पड़ने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन फिलहाल बता दूं मैं कि किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं रहने वाली है आने वाले 2 से 3 दिनों में। तो एक सर्कुलेशन बांग्लादेश के ऊपर बन गया है, तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से इस प्रकार से हवाएं आ रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर नमी की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन बरसात वाली नमी की मात्रा नहीं बढ़ रही है। और एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बन गया है, तो इसकी वजह से ये हवाएं अपनी तरफ खींच रहा है और नमी की मात्रा बंगाल की खाड़ी की तरफ से मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रही है। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के क्षेत्र हैं, इन भागों में तो नहरी पानी भी खेती में लगाया जाता है, तो यहाँ पर नमी की मात्रा पहले ही काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो अब ये और नमी ऐड हो रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर कोहरा काफ़ी ज़्यादा छाने लगा है। और ये कोहरे की संभावना की बात करें तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक कोहरा छाया रह सकता है, यानी राहत नहीं मिलने वाली है। कहता हूँ कि 21 जनवरी के बाद में ही राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ होगा एक हल्का, वो आगे निकल जाएगा और आगे निकलने के बाद में 22 जनवरी से शायद यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर बढ़ जाएगा, तो उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ से मौसम शुष्क कर देगी और ये कोहरा को हटा सकती है। लेकिन अभी ऊपरी स्तर का कोहरा भी छाने ही वाला है, जो कि आज से लेकर 2 से 3 दिनों तक कोहरा छाया रह सकता है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में। और उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। संभावना की बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों पर और छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी क्षेत्रों पर ऊपर हल्की बरसात की संभावना बन रही है। पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में झारखंड तक बादल छाने की संभावना है और बिहार तक और झारखंड के क्षेत्र हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश तक के कोहरा छाया रहेगा, लेकिन बादल भी होंगे और यहाँ पर हल्की फुल्की बरसात की संभावना बन सकती है। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, बिहार तक बादल पहुंचेंगे और लेकिन बरसात की संभावना बिहार में बहुत कम नजर आ रही है। झारखंड और पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों पर ही आज हल्की बरसात की संभावना है। बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम आज शुष्क ही रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बरसात की संभावना बन सकती है। और एक जो सिस्टम अरब सागर के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर तो सर्कुलेशन बना हुआ है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान के क्षेत्रों में बरसात की संभावना बन सकती है। लेकिन बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही रहने की संभावना है। कोहरा काफ़ी ज़्यादा उत्तर भारत के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। 19 जनवरी के आसपास एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके असर से कुछ तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र है, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ पर 19 और 20 जनवरी के आसपास कुछ रात्रि का तापमान बढ़ सकता है, लेकिन कोहरे से राहत मिलने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है और शीतलहर का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। बरसात की संभावना तो पहाड़ी राज्यों में भी नहीं है और न ही दक्षिणी भारत के क्षेत्र में, केवल तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के ऊपर ही हल्की बरसात की संभावना है और बाकी क्षेत्रों में मौसम लगभग समूचे भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लक्षद्वीप में हल्की बरसात की संभावना बन रही है। और 20 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ी राज्यों में गिलगित से लेकर लद्दाख के क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर हल्की फुल्की बरसात की संभावना बनेगी और उड़ीसा के भी तटीय क्षेत्रों के ऊपर हल्की फुल्की बरसात की संभावना रहेगी। बाकी भारत के समूचे क्षेत्रों में मौसम तो
शुष्क ही रहने वाला है। और इसी प्रकार से दिखाते चलें तो 21 जनवरी को उत्तर भारत के क्षेत्रों से पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएंगे और उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर पुनः प्रारंभ हो जाएगा। तो इसकी वजह से फिर से जो कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है, कोल्ड वेव कंडीशन बनी हुई है और जो कोहरा छाया हुआ है वो कोहरा हटने की संभावना नज़र आने लगेगी और यहाँ पर धूप भी खिलने लगेगी। और उड़ीसा और साथ साथ में छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। बाकी समूचे भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है 21 जनवरी को। और 22 जनवरी को देखें तो उड़ीसा के साथ साथ में छत्तीसगढ़ के भी मध्य क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना रहेगी। और भारत के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में धीरे धीरे कर बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ भी सकता है और पाला पड़ने की संभावना भी बढ़ जाएगी। 21 और 22 जनवरी से समूचे उत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर पाला पड़ सकता है, यानी तापमान में एक्सट्रीम गिरावट देखी जाएगी। जब पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा तो पश्चिमी विक्षोभ के आगे निकलने की वजह से पाला भी जमेगा और उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर भी देखा जा सकता है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। मध्य भारत में भी मौसम लगभग शुष्क ही रहने की संभावना नज़र आ रही है। और 23 जनवरी को देखेंगे तो जो उड़ीसा और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के ऊपर बरसात की संभावना थी वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना बढ़ेगी और पश्चिमी बंगाल के भी दक्षिणी क्षेत्रों में बादल पहुँचना शुरू हो जाएंगे। बिहार झारखंड के क्षेत्रों में मौसम अभी शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हल्की स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में समूचे भारत में मौसम शुष्क रहेगा और उत्तरी हवाओं का दौर यहाँ पर राजस्थान के मध्य क्षेत्रों तक रहेगा और मध्य प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों तक रहेगा। और इधर से पूर्वी हवाओं का दौर भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर आप बिहार झारखंड के क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा छाने की संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से 24 जनवरी को देखेंगे तो उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना है और सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर भी हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। एक पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना बन रही है, काफ़ी बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। शायद 25 जनवरी के बाद में एक बड़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ अग्रसर होगा, उत्तर भारत की तरफ आएगा और इसी प्रकार से ये काफ़ी ज़्यादा बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ दे सकता है। और इस वेदर मॉडल के अनुसार 25 जनवरी को पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में हल्की बरसात की संभावना है और समूचे भारत के बाकी क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप धीरे धीरे कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होगी, रात्रि के तापमान में बढ़ोतरी होगी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर आगे बढ़ेंगे। एक के बाद एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल नज़र आने लगी है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 26 जनवरी को ये वेदर मॉडल जता रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर गिलगित लद्दाख जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों के ऊपर यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी 27 जनवरी से यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ेगी। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी क्षेत्र हैं और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी बादलों का निर्माण देखा जाएगा, लेकिन बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही है और यह धीरे धीरे ये वेदर मॉडल चेंज भी हो सकता है। दक्षिणी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम समूचे भारत के क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 27 जनवरी से ये पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर आगे बढ़ेंगे और पश्चिमी विक्षोभ का असर काफ़ी ज़्यादा उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। जनवरी माह में अभी तक कोई भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया है, तो जनवरी माह के अंतिम दिनों में काफ़ी बड़े सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है और फरवरी माह में काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्नोफॉल होने की संभावना नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान और पंजाब इसके साथ साथ में गुजरात के क्षेत्रों में धीरे धीरे कर अब वायु दबाव में कमी दर्ज की जा रही है, यानी कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर धीरे धीरे कर कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ आएंगे उसका असर भी लगभग मध्य भारत के क्षेत्रों तक बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। फरवरी और मार्च में भी काफ़ी ज़्यादा व्यापक बरसात की संभावना बन सकती है और ओलावृष्टियाँ भी की गतिविधियाँ भी हो सकती है। किसानों के लिए काफ़ी नुकसानदायक मौसम भी होने की संभावना नजर आ रही है। अगर जनवरी माह में अच्छी बरसात हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा किसानों के लिए, लेकिन फरवरी और मार्च के समय यहाँ पर जो फसलें सरसों वगैरह की जो फसलें हैं वो कटाई के लिए उपयुक्त हो जाती है और पक जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर नुकसान होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।